बेटी को आपने पढ़ाया, वो बेटी भी एक दिन विदाई होकर चली जाती है। आपने पढ़ाया लिखाया, किसी और घर में जाकर वो वहां के हो जाती है। आपने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, समय आया शादी हो गया, वो बच्चे भी एक दिन धोखा दे देते हैं और नहीं वो घर में आया 2-4 दिन, महीना, 10 दिन, अरे साल 2 साल तक आपका चाय पानी आपको खिलाया पिलाया, बड़ी आदर किया, लेकिन समय होते ही ऐसा वक्त आ गया कि सास और ससुर को घर से बाहर। यहीं पे तमाम आपको मिल जाएंगे जो अपने सास ससुर का पांव तक नहीं छूते। पांव तक क्या, उनको बात भी करना वो अच्छा नहीं समझते, लेकिन उनको ये नहीं पता कि सास और ससुर की दया जब हुआ तो हमारे पति का जन्म हुआ। हमारे पति जब चलने फिरने में असमर्थ थे, कमर में दर्द था, उनको यानी पांव से चल नहीं पाते, वही ससुर जी कंधे पे बैठा कर दुकान और दफ्तर मेले में घुमाया करते थे। वही सास अपने स्तन का दूध पिलाया करते थे। वो घर की आज बहनें बहु बेटियां भूल जाती है। इसी करके कहा जाता है कि अपनी बेटियां को, अपने बेटे को संस्कार अच्छा डाला, सत्संग में लाओ, उनको यानी बैठाओ, उनको सत्संग में प्रतिदिन लाओ। सत्संग का असर उनके ऊपर होगा। वो कैसे? जैसे कहा जाता है कि कोई सिनेमा घर में जाता है, सिनेमा घर में जब जाकर के वो पिक्चर देखता है, जब पिक्चर समाप्त हो जाती तब हॉल से जैसे निकला सीटी बजाते हुए निकलता है, गाना गाते हुए निकलता है। ऐसा लगता है कि सबसे स्टार हीरो वही, अपने आप को स्टार हीरो, स्टार नायक समझता है। और वहीं पे कोई कथा से निकलता है, सत्संग से जाता है, तो सत्संग जैसे समाप्त हुआ, घर के लिए अपने रवाना होता है, वो व्यक्ति के अंदर विचार आता है, वाह कितना अच्छा सत्संग हुआ, क्या मालिक की शब्द निकला, आज से हम भी भजन करेंगे। सच बात है कि दुनिया में कोई किसी का नहीं, जिसके लिए हाय हाय किया वो धोखा देता। जब हम वक्त में कोई काम नहीं आया, अब हम भजन करेंगे, मालिक को याद करेंगे, ये मन में विचार आने लगता है। ये मन जो चलता फिरता है, यही मन ये निर्मल हो जाता है। ये सत्संग की रस उनके ऊपर निछावर होता, वो बूंदे जब उसके ऊपर पड़ता वो शीतल हो जाता है, वो एकदम भाविक हो जाता है, जाकर भजन करता है। बेटे से पतों से बहु सिखाता है, तू बड़ी संसार में फंसी है, अरे कोई किसी का नहीं है, हाय आता अकेले जाएगा अकेले, ऐ बेटी है बहू, ऐ बच्चे तुम मालिक को याद करो, भजन किया कर। उनको हम आप ये सत्संग की बूंद जो हमें आपको मिलता वही जाकर हम लोगों को बताया करते हैं। वही अभी दशहरा बीता है, दशहरा में लोग मेला देखने गए, नाच गान देखा, रात रात भर लोग नाच गान देखे। नाच गान देखने के बाद क्या होगा, वही रंग उनके ऊपर उठ जाता है। इसी करके कहा जाता है कि जैसा संगत करोगे वैसा वही पाओगे। इसलिए प्रेमी जैनों, अच्छों का संग कर लो, बुरे का संग नहीं करना चाहिए। जब बच्चे परिवार को छोटे छोटे जो पाल गोपाल अपने घरों में पाल रहे हैं, उनको अगर सत्संग बैठाओगे, उनको बराबर मालिक की याद उनके करते रहेंगे। अपने अपने घर में जब संस्कार खुद डालना पड़ता है, जब मालिक को रोज उनके सामने माथा टेकेंगे, रोज उनको प्रणाम करेंगे। छोटे छोटे बच्चे भी प्रणाम करना चाहते हैं। आप अपने सास ससुर का पांव छुएंगे, आपकी बच्चियां, आपके छोटे छोटे बाल गोपाल वो भी पांव छुएंगे कि दादी हमारी है, और वो भी अपने माँ बाप का पांव छुएंगे। और आपने सास ससुर का, अपने बड़े भाई का, अपने बड़े यानी बुजुर्गों का आदर नहीं किया, बच्चे भी आपका आदर नहीं करें। इसीलिए उनके सामने हमें आपको अच्छा संस्कार पेश करना पड़ेगा। घर से संस्कार मिलता है, समाज से मिलता है, बाहर से हमें संस्कार प्राप्त नहीं होता।
इसलिए प्रेमी शरणों, संत और महात्मा महापुरुष जो हमें आपको संदेश दिया करते वो सच्चा संदेश होता है। और उनके प्रेमी भी जो संदेश, उनके शिष्यगण जो संदेश देते, उन्हीं की बताए हुए संदेश को यानी कि जन जन तक फैलाते हैं। तो प्रेमी शरणों, मुख्य बात तो ये, हम आपको सत्संग सुनाने नहीं आए। सत्संग तो महापुरुष करते हैं। अगर ये सत्संग नाम रख ले तो वो सत्संग नहीं होगा। सत्संग वो शब्द से जोड़ने में जो शत्रुघ्न आते जाते हैं, जिनकी पहुंच सत्संग अनामी लोक में है, वही सत्संग सुना सकते। और तो उनकी महिमा, सत्य के विचार, संस्कार, सामाजिक शब्द है, गुरु की शब्द है की जानकारी दे सकते हैं। जैसे कहा जाता, जब सत्संग होता है उससे यानी कि हमारा कर्म साफ होता है। और उनके प्रेमी जब सत्संग करते या उनकी बातें बताते, उनके भाव परिवर्तन होता, पुरुष से प्रेम जुड़ता, भजन में लगाव होता, संसार से मोह टूटता। इसी करके प्रेमी शरणों, आज हमें आपको ये मौका मिला। इसमें मुख्य शब्द यही आपको बताना है कि मनुष्य एक किराए का मकान। लेकिन आप कहोगे भैया हम जब जब सत्संग गए हमको यही बताया जाता है, लेकिन जो सच्ची बात है उसे बार बार ठोकर मारा जाता है। जैसे राम राम आज यानी कितने युग बीत गए राम जी को आए, लेकिन जय श्री राम का नारा लगाया जाता है। आखिर क्यों? वाहिगुरु की खालसा वाहिगुरु की फतेह। आखिर क्यों बार बार एक चीज को बोला जाता है? जैसे गुरु महाराज जब हमें यहाँ को होता है जय गुरुदेव नाम प्रभु का, बार बार एक ही चीज को। आखिर क्यों? क्योंकि ये मुख्य चीज, ये हमारे आपके बुद्धि और विवेक, ये हमारा परिवर्तन करने का, एक हमें आपको संसार में मदद करने का ऐसा अचूक शब्द है जिसे बार बार स्वामी महाराज जब से सत्संग चालू किया, एक ही शब्द में जोर मारे, किस चीज पे? भजन भजन करो, भजन करो, भजन करो। कभी स्वामी महाराज ने कहा सुमरन करो, ध्यान करो, सुमरन करो, ध्यान करो, कभी नहीं। साफ साफ करते बच्चा भजन करो, भजन करोगे क्या मिलेगा? बहुत से प्रेमी कहते भजन करने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन स्वामी महाराज ने मुखार बिंदु से कहे भजन करोगे तो परिवार में सुखी प्राप्ति होगा, भजन करोगे बच्चे निरोगी रहेंगे, भजन करोगे खेत में अनाज ज्यादा पैदा होगा, भजन करोगे दुकान बिजनेस व्यापार में नफा होगा, भजन करोगे तुम्हारी शरीर स्वस्थ रहेगा, भजन करोगे तुम्हारी पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी में बरकत होगा, भजन करोगे तुम्हारी जन्म मरण छूट जाएगा, भजन करोगे तुम्हारी जाने की मुक्ति हो जाएगा, भजन करोगे तुम निज धाम चले जाओ। भजन से बड़े लाभ होते हैं प्रेमी से। ये हमारी आपकी शब्द नहीं है, ये हमारा आपका पानी नहीं, स्वयं का। इसलिए हमें आपको भजन पे जोर देना चाहिए। जैसे कहा जाता है ध्यान, सिमरन और भजन, तीन क्रियाएं स्वामी ने बताया। लेकिन आजकल हम आप काल की जाल में पड़कर माया और छाया दुनिया को बताते, कहते भैया काल, लेकिन काल की नगरी में पढ़कर काल की चपेट में पाकर हमने गुरु की वचन, जैसे कहा जाता है कि स्वामी महाराज ने जो बताया उस शब्द को हम आप भूलकर हमने संसार के ये माया छाया, किसी ने जादू के द्वारा आपके मन की बात, कोई लड्डू बना दिया, कोई बेरा बना दिया, कोई यानी कुछ बता दिया, कोई शक्तियां का प्रभाव डाल दिया, कोई फुहारा डाल दिया, हम दीवाना हो। इसलिए कहा जाता है कि कबीर साहब कहने आते कि एक बार की बात है, एक लड़की की पूजाई हुआ था। जब पूजाई हुआ
तो उसमें लड़के ने एक नथिया भेजा, बड़ी अच्छा, बड़ी छोटा, बड़ी सुंदरता। तो नथिया पहनकर, जब नथिया नाक में पहन लिया तो अपने सहेलियों के द्वारा साथ गांव में कहीं जा रहा था। तो बार बार नथिया की बात चल रही थी, अरे मेरा नथिया कितना सुंदर है, मेरा नथिया कितना सुंदर है। तो पीछे पीछे महात्मा जी जा रहे थे, उन्होंने उनको यानी पीछे सुना रहे थे कि नथिया दिया सजन ने बार बार याद किया, नाक दिया प्रभु ने उनको भुला दिया। वही काम हमारा, नाम दिया स्वामी जी ने, नथिया दिया कोई और ने, तो नथिया दिया उसको तो बार बार याद किया, जी सरकार, जी हुजूर, अपने आश्रम को छोड़ दिया। अरे नाम दिया मालिक ने, इनको भुला दिया। इसी पे कबीर साहब कहे कि नाक दिया प्रभु ने, उनको भुला दिया। नथिया ने सजन दिया तो बार बार याद किया। है प्रेमी साहब, हमें आपको नाम किसने दिया? मालिक ने। अब कोई नथिया दे दिया, कोई लिपस्टिक दे दिया, कोई काजल दे दिया, कोई शर्ट दे दिया, कोई आपको यहाँ एक तरकीब बता दिया, तो उनके दीवाने हो गए और मालिक को भूल गए। तो बार कौन करेंगे? मालिक ही करेंगे, चाबी तो उनके पास है। स्वामी महाराज कहा करते हैं, बच्चा जब यानी कि गाय चराने वाला होता है ना, और रस्सी को बहुत यानी दूर तक फैला देता है, अब खूंटा गाड़ देता है, दिन भर गाय चरते रहता है, कहीं बैठेगा, कहीं चरेगा, कहीं बोलेगा, कहीं घूमेगा, कहीं दौड़ेगा। लेकिन जब शाम को वो ग्वाला आता है और ऐसे रस्सी खोलता खींचता है, गाय अंदर आ जाता है। लेकिन गाय तोड़ के भाग गया तो गाय परेशान होता है, ग्वाला खोजता है, नहीं मिलता है तो ग्वाला अपना निराश होकर चला जाता है। इसी करके स्वामी महाराज ने बताया कि प्रेमियों, ये नाम की डोर तुम्हें पकड़ा दी, नाम की डोर बराबर पकड़े रहो। अगर नाम की डोर को छोड़ दिया तो यही गिर जाओ। यहाँ तक स्वामी महाराज ने कहे कि जय गुरुदेव नाम की जहाज मैंने लगाया, इस जहाज पे तुम बैठ जाओ, उछल कूद करोगे तुम यहीं रह जाओगे, उछल कूद मत करो, ज्यादा तुम लालची मत बनो। स्वामी महाराज ये भी कहते थे, भारत के लोग बड़े लालची होते हैं, तो भारत के लोग में हम भी आ गए। तो लालची का मतलब पैसा रुपया तो है ही, लेकिन आध्यात्मिक भी बहुत लालची होता है। स्वामी महाराज ने कहा कि तुम बैठक बनाओ, साधन भजन करो, नीट टाइम करो। एक से एक शब्द स्वामी महाराज ने रखा, लेकिन स्वामी महाराज की सारी शब्द को छीन दिया। अब कोई नथिया का नथिया दे दिया, बस उसी को याद करने लगा। आज बहुत से प्रेमी, दुख की बात तो यह है कि अपने गुरुवर से अलग हो, एक तो अनेकों, जो कि स्वामी महाराज ने हमें यहाँ आपको क्या बताया कि अभी तो एक जय गुरुदेव बाबा, आगे अनेकों 13 बाबा जय गुरुदेव आए, जगह जगह पे संतों का स्थान बन जाएगा। तुम उनके पास दौड़े दौड़े जाओगे, लेकिन वहां तुमको वही मिलेगा जो बता के जाएगा। ऐ प्रेमेश्वर, हमें आपको नाम दीक्षा मिल चुका है, नामदान मिल गया, घबराने की जरूरत नहीं है कि भजन बनेगा कि नहीं बनेगा, जीवन व्यर्थ चला गया। बहुत से लोग के शब्द ये सुनते हैं कि जितना हमने मथुरा सेवा दिया, जितना हमने सत्संग में गया, रेल में खर्चा किया, सब व्यर्थ चला गया। अब बताइए, काहे स्वार्थ में कि हमारी मथुरा तो यही है, फालतू में वहां जाकर बाबा जी को पैसे दिया। अब जिनकी विचार ये हो गई, तो क्या जो नदिया नाक दिया है वो नाक रहने देगा, नाक काट लेगा, नाक काट कटा देगा, तो नदिया के पीछे पड़ा है, नाक को भूल गया।
है प्रेमी सैनो, संतों से महात्माओं से जो गुरुवर से छोड़ देते हैं, उनसे मोड़ लेते हैं, संसार की कोई भी शक्ति आकर उनको नहीं उठा के ले जाएगी। गुरु महाराज कहते हैं नामदान मिल गया और नाम का काम बंद कर दिया और फिर संसार में फंस गया लोग में, उसे फिर कोई युग युगांतर तक कोई महात्माओं से स्पर्श नहीं करते, परे रह जाते हैं। तो ये नहीं जब हमने मांस मछली खाने लगा तो हम यानी गुरु से अलग हो गए। यहाँ तक बताया गया जब हम परमार्थ में हैं, परमार्थ के काम करते हैं, गुरु से प्रेम है और गुरु से प्रेम छोड़कर हम कहीं और प्रेम करने लगे, वो भी गुरु से विमुख हो जाते हैं। उनको भी वही दंड मिलता जो यानी सत्संग छोड़ के मांस मछली खाने लगते हैं, जितना उनका होता वही दर्शन को मिलता है। इसलिए कहा जाता है गुरु से अलग मत, गुरु से बराबर प्रेम रखो। जबकि स्वाभिमान ने 16 अप्रैल 2012 मानव सुधार पत्रिकाएं घर घर जो पुराने प्रेमी है साफ साफ स्वाभिमान ने बोले। बहुत से लोग कहते हैं बाबा जी धोखा दे, गुरु महाराज ने आपको कुछ बताया नहीं, बताए नहीं, कोई जानकारी दिया नहीं। तो भाई जानकारी जब दिए तो आपने गुरु के पास किया नहीं। जब गुरु महाराज तरकीब बताए, जब हमें साधन भजन की क्रिया बताए, बैठने उठने का तरकीब बताए, उस समय तो हम गए तो चाय पानी में, वृंदावन में, गोकुल में घूमने में लग गए। सत्संग स्वाभिमान याद दे रहे, बाहर में घूम रहे हैं। अब उनको नहीं पता है जो कि लाज में नामदान ली। अब बेचारा गया, अब यानी कि 12 में गया, 11 में गया, 10 में गया। अब वो उस समय थे ही नहीं जो समय तरकीब स्वामी महाराज छोटे मन से बताते थे। स्वामी महाराज ने क्या क्या नहीं बताया। स्वामी महाराज ने सुई से लेके और आपको तलवार चलाने का, लाठी चलाने का, आपको ठंडा करने का, गर्म करने का, साधन भजन करने का, यहाँ तक स्वामी महाराज ने बताया कि जब तुमको मुसीबत आए, जब तुमको तकलीफ होए तो तुम यानी जय गुरुदेव नाम लेना, मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ वहाँ तुरंत मदद करूंगा। जब तुम साधन भजन में बैठो, जब तुमको कोई अंतर में दिक्कत महसूस होवे, जब तुम्हें रुकावट महसूस हो, कुछ समझ ना आवे, उस समय में तुम 5 नाम को याद कर लेना। अगर न याद कर सको तो हमको याद कर लेना, हमें तुम्हारी माँ मदद करने आ जाए। जब गुरुवर कहते हैं, मालिक कहते हैं हम तुम्हारी अंदर और बाहर मदद करेंगे, तो तीसरा महापुरुष की क्या जरूरत है? तीसरा की पैर छूने के उनको अपना बनाने की क्या जरूरत है? अरे गुरु कोई बाहर नहीं होते जो हम कहते भाई गुरु तो चले गए, हम उनके पास जाएंगे। गुरु होते क्या है? साफ साफ सुनाने कहा 2012 में, चलते चलते शब्द रूपी संग है कभी न होते दूर, अधीर चित्त में राखियो मिलेंगे। अब इस बात को वही समझेगा जो साधन भजन करते हैं। अब जो नहीं समझे, सुने नहीं, कौआ ने कान ले गया तो कान के पीछे नहीं देखा, कौए के पीछे दौड़ने लगा। एक टिका हुआ तो पीछे सब शांत में हुआ। आज हमारी आपकी यही हालत है। इसी करके हम आप मालिक से दूर